आज मैंने माँ होने की वो कीमत अदा की है जो किसी माँ ने नहीं की होगी। आज मैंने अपने दोनों बेटों में से एक को चुना, लेकिन ये कुर्बानी मैं जाहिर नहीं होने दूंगी। ना तो मैं बदलूंगी और ना ही मैं टूटूंगी। खान बेगम ने हमेशा जीतना सिखाया, मैं जीतूंगी, मैं जरूर जीतूंगी। मैं वो हासिल करके रहूंगी जो मुझे चाहिए। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बदअमता की, लेकिन अब किस्मत को हारना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मेरी पहली औलाद ही मेरी सारी मुश्किलों का जवाब है। तुम्हें जीना ही होगा अपनी मां के लिए। ये चिराग नहीं जलेगा बच्ची। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप बाबा? लौ उन्हीं की जलती है जिनकी रूह परवरदिगार की ओर चलती है, और इस कब्र के नीचे जो दफन है उसका सिर्फ जिस्म ही है, उसकी रूह अब भी जिंदा है। जिंदगी खत्म तब होती है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, और इसका दिल तो अब भी कहीं धड़क रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। दिल की बातें तो दिल ही समझ सकता है बच्ची। इसका जिस्म तो मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया, और इसका दिल इसके मोहब्बत की तरह अब भी जिंदा है, जो तुम्हें आवाज देता है। सुनो इसकी धड़कनों को, सुनो जैसे मैं सुन रहा। सुनो। आप लाख कोशिश कर लीजिए मुझे अपने से दूर करने की, लेकिन ना तो मैं आपसे दूर जाऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? मैंने इनसे वादा लिया था कि हमेशा अपने दिल में मेरी मोहब्बत बनाए रखेंगे, इसलिए मेरी मोहब्बत में इनका दिल अभी भी धड़क रहा। जिस दिल के आगे तू फरियाद कर रही हो, दिल उस जिसमें है ही नहीं। दफन करने के पहले इस जिस्म से इसके दिल को निकाल लिया गया है। दिल वही है, धड़कन भी वही है, लेकिन जिस्म अलग है।
उसका दिल यहीं कहीं आस पास धड़क रहा है। मैं इतनी देर से उन्होंने आजाद का दिल निकाल लिया खान बेगम। क्या क्या मतलब है? आजाद की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उनकी कब्र पे गई थी। वहां मुझे फकीर बाबा ने ये बताया कि जब आजाद को दफनाया गया तो उनके जिस्म में उनका दिल था ही नहीं। माहिरा, तुम ये क्या बोल रही हो? एक राह चलते फकीर की बात मान रही हो? ऐसा नहीं है। सिर्फ फकीर की नहीं, मेरा दिल भी यही कहता है कि कोई ऐसी बात है उनके मौत के साथ जुड़ी हुई जो हमें नहीं पता। और हो सकता है ना कि वाकई में हॉस्पिटल वालों ने उनका दिल निकाल लिया हो। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं। देखो माहिरा, आजाद को गए हुए 1 महीना हो चुका है। सदमे में पूरा घर है। अगर हम सफर हाथ छोड़कर चले जाएं, तो सफर खत्म नहीं हो जाता है, राह रुक नहीं जाती। तुम्हें सफर पूरा करना होगा। और अगर आजाद होता तो वो भी यही चाहता ना। आजाद मेरी मंजिल थे, वो मेरे हमसफर नहीं थे, मेरी मंजिल थे वो। और जब अब मेरी कोई मंजिल ही नहीं है तो मैं क्या करूं इस सफर का? माहिरा, अपने आप को संभालो, समझो मेरी बात। मैंने भी अपना एक बेटा खोया है, मुझे भी उतना ही दुख है, मैं भी उतनी ही परेशान हूँ। लेकिन क्या तुम्हारे और मेरे परेशान होने से आजाद वापस आ जाएगा? हाँ, नहीं वापस आएंगे, लेकिन मुझे अपनी दिल की तसल्ली के लिए ये जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था। आपको कुछ नहीं करना तो अब मत कीजिए। मैं पता करके रहूंगी कि मेरी शौहर की मौत के गुनहगार कौन है, और वो जहां कहीं भी मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। माहिरा, मेरी बात सुनो। माहिरा, क्या हो रहा है यहाँ? ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी आवाज क्यों हो रही है? आवाज? ये आवाज अब कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर मैं मिसकंडक्ट का केस करने वाली हूँ। अरे लेकिन बताएंगी कि आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपने मेरे हस्बैंड की जान ली, आपने उनका दिल चुराया। एक मिनट, आप वही हैं जिनके हस्बैंड की 1 महीने पहले मौत हुई? हाँ, मैं वही हूँ। और आपने मेरे हस्बैंड को खुद अपने हाथों से मारा है, उनका दिल उनके सीने से चुरा के। देखिए, आप हमारे ऊपर ऐसे कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकती। ये बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर हम तो फैमिली मेंबर की रिटर्न परमिशन के बगैर एक छोटा सा ऑपरेशन तक नहीं करते। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं करते फैमिली वालों की परमिशन के बिना, और आपने इतना बड़ा कदम उठाया बिना मुझसे पूछे। वो मेरे हस्बैंड थे, मैं उनकी वाइफ हूँ, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? किसकी परमिशन ली आपने? सर, ये रही इनकी फाइल। किसके साइन लिया आपने? किसकी परमिशन? कहाँ? ये देखिए, खान बेगम। ऑपरेशन की इजाजत मैंने दी थी माहिरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।